चैप्टर 3। अरमान ने जैसे ही उस लड़की को बॉडीगार्ड की पकड़ में देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फेल कर बड़ी हो गईं। अरमान तुरंत घबराते हुए बोला, दिव्या, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें यहाँ से भागना था? जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जाओ, भागो। दिव्या ने जैसे ही अरमान की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खून और सनक से भरी एक खतरनाक स्माइल आ गई। दिव्या ने उस लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बिना अरमान की तरफ देख गन को अरमान के सीने पर पॉइंट करके सीधे घोड़ा दबाकर अरमान को शूट कर दिया। उस मासूम सी, पतली, गोरी, छोटी सी लड़की को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अरमान को अपनी आंखों के सामने अपने सामने मरते देखकर वो लड़की डर के मारे चिल्लाते हुए आंखें बंद करके 2 कदम पीछे हटने लगी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते देखकर रसिक पूरी तरह से पागल होकर चिल्लाने लगा। रसिक अपने बेटे के पास घुटनों के बल बैठा और अपने बेटे को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब अरमान ने अपनी आंखें नहीं खोली तो रसिक गुस्सा करते हुए देवा पर चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तो तुमने मेरे बेटे पर गोली कैसे चला दी? मार डालूंगा मैं तुम्हें जान से। देवा गुस्से के मारे इतना चिल्लाते हुए रसिक अरमान को छोड़कर जैसे ही युवान देवा को पकड़ने करने के लिए आगे बढ़ा तो देवा के बॉडीगार्ड ने रसिक को तुरंत पकड़ लिया। मेरे बेटे को अगर हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। रसिक को पागलपन करते देख देवा के डैड ने गुस्से से रसिक को वार्निंग दे दी, लेकिन रसिक पागलों की तरह बॉडीगार्ड की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोला, सरमन सूर्यवंशी, मैंने मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से तय कर दी थी, लेकिन तुमने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। अब ये रसिक तुम सबको खत्म कर देगा, खत्म, तुम सबको। रसिक की बातें सुनकर जो गुस्सा देवा के चेहरे पर आया, उसके बाद देवा गुस्से से गाड़ी से उतरकर रसिक के पास आया और बेहद ही डरावने चेहरे के साथ रसिक के चेहरे के बेहद करीब आकर रसिक को डराने वाले अंदाज में बोला, मेरे डैड से ऊंची आवाज में बात करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ससुर जी, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे डैड से ऊंची आवाज में बात करने वालों का क्या हाल होता है। लेकर जाओ इसे यहाँ से। अपनी बात खत्म करने के बाद देवा ने तेज आवाज में बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे दिया। युवान का ऑर्डर मिलते ही बॉडीगार्ड तुरंत रसिक को खींचकर वहां से ले गए। बॉडीगार्ड की पकड़ में दिव्या बुरी तरह से घबरा रही थी और डर के मारे वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। रसिक के वहां से जाने के बाद देवा ने अपने कदम दिव्या की तरफ बढ़ाए तो बॉडीगार्ड्स दिव्या को छोड़कर 2 कदम पीछे हटकर सर झुकाकर खड़े हो गए। देवा ने दिव्या लड़की को कमर से पकड़कर अपने करीब किया और बेहद ही गुस्से से भरे खूंखार तरीके से बोला, ये डील पहले ही फिक्स हो चुकी थी। अगर किसी ने भी धोखा देने की कोशिश की तो सीधे गोली दागी जाएगी, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का सबक तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शादी का पहला तोहफा है। देवा की बात सुनते ही दिव्या को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन देव के बेहद ही डरावने और खूंखार एक्सप्रेशंस दिव्या को देखकर बुरी तरह से रोने लगी। ले जाओ इसे। सभी क्यूटी दीदी बंदा तो ससियान की तरह प्या कट करो। गुस्से से तेज आवाज में इतना बोलते हुए देवा ने अपनी सिक्योरिटी की तरफ दिव्या को फेंकते हुए कहा। दिव्या देवा के धक्का देने की वजह से संभल भी नहीं पाई थी कि बॉडीगार्ड ने आगे आकर दिव्या को मजबूती के साथ पकड़ लिया। सामने पड़े खून से लथपथ अरमान के ऊपर से उतरते हुए युवम पूरे बिल्डअप के साथ सीधे होटल के अंदर चला गया। उस लड़की को कुछ नहीं पता था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसके लिए सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कुएं से निकले और खाई में आ गिरे, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लड़की दिव्या नहीं थी। लेकिन ये लोग जिस तरह से उसे दिव्या समझकर अपना हक जता रहे थे, ये देखकर वो लड़की बुरी तरह से घबरा गई थी। देवा के बॉडीगार्ड उस लड़की को पकड़कर होटल के एक उससे बेहद ही साओ या आलीशान बियाई और लग्जरियस कमरे में लेकर आए। उस कमरे में पहले से ही एक से बढ़कर एक ब्यूटिशियन मौजूद थी, जो देवा के बुलाने पर ही यहाँ आई थी।
उस लड़की को कमरे में लाने के बाद बॉडीगार्ड ने उस कमरे में मौजूद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप ब्यूटिशियन को ऑर्डर देते हुए बोले, सर ने ऑर्डर दिया है कि इन्हें जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। अगर तुम लोगों ने बॉस को वेट करवाया तो तुम सबकी लाशें यही बिछी मिलेगी। कमरे के अंदर खड़ी ब्यूटिशियन को सीधे गन से डराकर वो सारे बॉडीगार्ड्स वहां से निकल गए। कमरे से बॉडीगार्ड के जाते ही वो सारी ब्यूटिशियन घबराते हुए इस लड़की को देखने लगी और उसे पकड़कर सीधे रेडी करने लगी। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने भाई की जान को बचाना है। मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे क्यों पकड़कर लाए हैं, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अपने सामने खड़ी उन ब्यूटिशियन के सामने गिड़गिड़ाते हुए वो लड़की हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन उन सब ने डरते हुए खुद दिव्या के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मैम, हमारी जान आपके हाथ में है। अगर आप रेडी नहीं हुई तो ये लोग हम सबको भी मार देंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर तरस खाइए। आप दोनों के झगड़े के बीच हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन ब्यूटिशियन को इस तरह से अपने सामने गिड़गिड़ाते देखकर दिव्या हैरान हो गई और उसे अपनी किस्मत पर पहले से भी कहीं ज्यादा अफसोस होने लगा। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुसीबत में आ फंसी थी, जहां कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ऊपर से जो खून खराब दिव्या ने देखा था, उसे देखने के बाद दिव्या समझ गई थी कि वह जिन लोगों के चंगुल में फंसी है वह कोई आम लोग नहीं है। अगर उसने जरा भी छुछापट की तो उसकी गर्दन को सीधे उसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आधे घंटे बाद देवा को वेट करते हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था और देवा वेट करने में पूरी तरह से पेशेंसलेस था। इसलिए युवान ने अपनी पॉकेट से सीधे गन निकाली और हवा में फायर करते हुए बोला, मेरी क्वीन कहाँ है? आई कांट वेट, जल्दी से लेकर आओ मेरी क्वीन को। बेटा, थोड़ा सब्र रखो, दुल्हन है, रेडी होने में टाइम लगेगा। ऊपर से तुमने उसके भाई को भी मारा है, ब्यूटिशियन को उसके आंसू छुपाने में भी तो वक्त लगेगा ना। देवा को इतना समझाते हुए सरमन ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए देवा को देखने लगे। लेकिन देवा पूरी तरह से चिढ़ते हुए बोला, आई कांट वेट डैड, क्योंकि उसके बाद मुझे सीधे अपने हनीमून के लिए भी निकलना है और दिव्या की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए मुझे उस पल का इंतजार है। गुस्से से इतना बोलते हुए देवा ने अपनी गर्दन पर हाथ रख दिया और उसकी आंखों में गुस्से से लगभग खून उतर आया। देवा की बात सुनकर इस बार सरमन थोड़ा सीरियस होकर बोले, देवा, अपने उस थप्पड़ का बदला तुम उसकी आंखों के सामने उसके भाई को मार कर ले चुके हो। अब वो लड़की हमारे कुल की होने वाली बहू है और मैं नहीं चाहता कि हमारी बहू तुमसे डरे। आखिरकार वो बेताज बादशाह अंडरवर्ल्ड किंग की होने वाली वाइफ है। आज तुम उसे डराओगे तो कल कोई और उसे डरा देगा, और भले ही पास जो भी रहा हो, लेकिन वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। सो उसे डरना नहीं बल्कि मजबूती के साथ लड़ना सिखाना है, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। निकी, तुम अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करो। अपने डैड की बात सुनने के बाद इस बार देवा खामोश हो गया और अतुल की तरफ देखते हुए बोला, कब तक आएगी मेरी क्वीन? अतुल ने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने होटल के बड़ी सी सीढ़ी से लड़की को उतरते देखकर कहा, ये ले बॉस, तेरी क्वीन आ गई। इतना कहकर अतुल ने पंजों के बल बैठकर देवा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर सीढ़ियों की तरफ कर दिया। देवा ने जैसे ही सीढ़ियों से उतरती हुई दुल्हन के जोड़े में सजी गहनों से लदी अपनी क्वीन को देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। देवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और देवा ने सीधे मंडप से उठकर अपने कदमों को अपनी क्वीन की तरफ बढ़ा दिया। क्वीन, क्या होगा दिव्या का? कैसी होगी देवा के साथ दिव्या की लाइफ जानने के लिए पढ़ते रहिए। देवा, बोल्ड लव ऑफ गैंगस्टर, मेरे यानी मेघा के साथ